ये क्या कर रही हो? अभय, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा तुम सो रहे हो। क्या फर्क पड़ता है मैं सोया हूं या जागा हूं? अच्छा, तुम क्या सोच रही थी? मैं हमारे बारे में सोच रही थी। मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रहा था कि अभी तक तुमने मुझे अपने घर वालों से ही नहीं मिला है। घर वालों से? अरे, तुम ही तो कह रही थी कि माँ है, भैया है, भाभी है। अब देखो ना, एक्सीडेंट के बाद अभी तक तुम्हें उनसे मिला भी नहीं। मिलाऊंगी ना भाई, जरूर मिलाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। हाँ, अभी नहीं? अभय, वो तुमसे नाराज है। तुम मुझे ऐसी हालत में जो छोड़ के चले गए थे। लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ, मैं उन्हें मना लूंगी। तुम बस पहले पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ। You're right. अच्छा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई, ये इतनी अजीब सी लिपस्टिक जो तुमने लगा दी है, शायद तुम भूल रही हो, पर मेरा फेवरेट शेड रेड है। तो फिर ये मनहूस सी काली सी लिपस्टिक क्यों? Why black? मासी, इसका मतलब है कि आपका बच्चा आ गया। नहीं पगली, तेरे मासी के बच्चे को आने के लिए अभी बहुत टाइम है। अभी तक तो वो यहाँ है। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं, मैं नहीं। Can I have a drink? ड्रिंक? आज इतने दिनों बाद तुम्हारा ड्रिंक लेने का मूड कैसे हो गया? तुम नहीं चाहती हो तो नहीं पीऊंगा। नहीं, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो बस वजह जानना चाहती हूँ। बहुत थक गया हूँ मिनी। I need to relax. दिमाग भी काम नहीं कर रहा और बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है तरुण? तुम क्या करोगी जान के? ऑन द कॉन्ट्ररी, तुम भी परेशान हो जाओगी। सॉल्व तो नहीं कर पाओगी ना ये परेशानी। पीने से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? शराब तो बस एक टेम्परेरी एस्केप है रियलिटी से। लेकिन जब नशा उतर जाएगा तो रियलिटी वही की वही होगी। चली तो नहीं जाएगी मुंह मोड़ लेने से। लेकिन अगर हम दोनों मिलकर उसका सामना करें तो शायद कोई हल ढूंढ सके। You're right मिनी। आज फिर से तुमने मुझे संभाल लिया। इसी तरह जिंदगी भर संभालते रहना मुझे। तो क्या मेरे चले जाने के बाद तुम फिर शराब पीने लगोगे? नहीं रहूंगी मतलब? तुम कहीं जा रही हो क्या? जाना तो पड़ेगा ना मुझे तरुण। कहाँ? हॉस्पिटल। खुशी को जन्म देने के लिए मुझे कुछ दिन तो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा ना। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं भी रहूंगा तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में। यहाँ पे तुम्हारे बिना अकेले में क्या करूंगा? अकेले का? माँ है, शीतल दीदी है। दी, उन्हीं के लिए तो परेशान हूं मैं। आज ऑफिस के मिस्टर वैद्य आए थे। कह रहे थे कि दी काफी दिनों से ऑफिस नहीं आई है। जानती हूँ मैं। जानती हो? शीतल दीदी अभय के घर जाकर रहने लगी है। What? हालांकि अभय अभी तक नहीं लौटा है, फिर भी न जाने कि वो अभय के घर जाके रहने लगी है। देखो मेरी, दी ने जो अपनी पर्सनल लाइफ में बेवकूफियां करनी है वो करे, लेकिन दर्पण के साथ वो जो कर रही है वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। क्या कर रही है वो दर्पण के साथ? पापा ने जो मेहनत से और ईमानदारी से अपना पब्लिशिंग हाउस खोला था वो आज बंद होने वाला है। बिकॉज द कंपनी इज रनिंग इनटू लॉसेस। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब तो आपको शीतल दीदी से बात करनी चाहिए। क्या बात करूं मैं उनसे? यही कि वो दर्पण तुम्हें हैंड ओवर कर दे। What? हाँ, वैसे भी शीतल दीदी ने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन उसकी शादी अभय से हो जाएगी उसी दिन वो दर्पण तुम्हें हैंड ओवर कर देगी। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए इट्स ऑब्वियस कि शीतल दीदी का अब दर्पण में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। अब अगर अभय आए या ना आए, शीतल दीदी से शादी करे या ना करे,
अगर पब्लिशिंग हाउस को बचाना है तो शीतल दीदी को दर्पण तुम्हें हैंडओवर करना ही होगा। हाँ, अगर अभी ऐसा हो जाए तो हो सकता है मैं कंपनी को डूबने से बचा लूं। लेकिन और देर हो गई तो मैं अभी जाके दी से बात करता हूँ। तो क्या आप अभय के घर जाओगे? हाँ, अभय के घर जाऊंगा। वहां जाके पता तो चले कि ऐसा क्या है जो दी सारे कामकाज छोड़कर वहां रह रही है। ये देखो, इसे सीधा स्टिच कहते हैं, ऐसे। वाओ मासी, आप कितना अच्छा स्टिच कर लेती हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन ये जो उल्टा स्टिच है ना, ये मुझे ढंग से होता ही नहीं, पता नहीं क्यों। मुझे पता है क्यों। अच्छा, क्यों बता? क्योंकि आप कोई उल्टा काम कर ही नहीं सकती। नहीं तारा, मैंने उल्टा काम किया है। जब तेरे अंकल मुझे आई लव यू कहते रहे, तब मैं उन्हें आई हेट यू कहती रही। और अब जब मैं उन्हें आई लव यू कहना चाहती हूँ, तब वो सुनना ही नहीं चाहते, लौट के नहीं आते। तो कहाँ होंगे वो मासी? अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें मना नहीं लेती, उन्हें अपने पास नहीं बुला लेती। न जाने क्यों आज मुझे अभय के घर जाने का बहुत जी कर रहा है। पर वहां तो कोई भी नहीं है। वहां अभय की यादें हैं, वो लम्हे हैं जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे। मैं उन लम्हों को दोबारा जीना चाहती हूँ, उसे लिपट कर रोना चाहती हूँ। तो चले जाओ ना मासी। हाँ मासी, आप चले जाओ। क्या पता कि आई लव यू अंकल लौट कर आ गए होंगे और उन्हें पता ही नहीं कि आप उनका इंतजार कर रहे हो। और एटलीस्ट आप वहां जाकर एक नोट तो छोड़ सकती हो ना उनके नाम। हाँ तारा, तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं कल सुबह ही जाऊंगी। मैं कल सुबह ही जाऊंगी। हाँ। हेलो जैस्मिन।
पहले जैसा लगता है। शीतल ये बताओ, पहले हम इसी तरह रहते थे क्या? हाँ, एक पति पत्नी की तरह। नहीं, मेरा मतलब था हमसे कोई मिलने जुलने, हमारे कोई दोस्त। देखो ना, अभी तक कोई मुझसे मिलने ही नहीं आया। वो अभय, मैंने किसी को बताया नहीं ना कि तुम लौट कर आ गए हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी तुम्हें अभी इस वक्त मिले। मैं कहाँ मिली हूँ तुम्हें पूरी तरह से। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। समझ कर भी कोशिश नहीं कर रहे हो तुम। मैं कोशिश कर रहा हूँ शीतल, पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप से मिलने की। लेकिन इस कोशिश में तुम मेरी मदद लेना नहीं चाहते। हाँ, मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बहुत प्यार। सच? सच अभय? लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्या क्या मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुम्हारे करीब आने से क्यों हिचकिचाता हूँ शीतल? ऐसा क्यों लगता है कि मेरी पत्नी तुम नहीं बल्कि कोई और हो? ये तो मेरी बदनसीबी है भाई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है धीरे धीरे तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। वरना क्या? हम दोबारा शादी कर लेंगे। कितने प्यारे लगते हो तुम इससे हंसते हुए। अभय, हम कहीं बाहर चले? बाहर? हाँ, पहले की तरह किसी रेस्टोरेंट में, कहीं ड्राइव पर, सिर्फ तुम और मैं, सारी दुनिया को भूलकर। मैं तो वैसे ही भुला चुका हूँ सारी दुनिया को। ओ कम ऑन अभय, निकल आओ इस डिप्रेशन से। ये स्ट्रेस, ये याद करना, सब कुछ भूल जाओ। रिलैक्स डार्लिंग। मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मेरा जी नहीं चाहता। मेरी खातिर भी नहीं? प्लीज अभय। तुम समझती नहीं शीतल, पर और जब मैं बाहर की भीड़ में होता हूँ ना, तब मुझे मेरे अकेलेपन का ज्यादा एहसास होता है। अरे बेटा, इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? मैंने तो सोचा था कि तरुण आ गया होगा। वो आए तो थे, लेकिन फिर बाहर चले गए। कहाँ चला गया? शीतल दीदी से मिलने। तुम्हारा मतलब है तरुण अभय के घर गया? जी माँ, कुछ काम था उनसे। हाँ, एक्चुअली मैं भी तरुण से यही कहने के लिए आई थी कि शीतल जैसी भी है तो मेरी अपनी बेटी ही ना। तरुण एक बार जाकर देख तो आए कि वो कैसी है। वो यही मालूम करने गए हैं कि शीतल दीदी कैसी है, ऑफिस क्यों नहीं जा रही और दर्पण में इतना नुकसान क्यों हो रहा है। दर्पण में नुकसान हो रहा है? जी माँ। तब तो लिपस्टिक में फायदा हो रहा होगा। लगता तो ऐसे ही है। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि तरुण अब इस लायक हो गया है कि दर्पण संभाले। उसने ये साबित कर दिया है कि वो बिजनेस चला सकता है, शीतल के साथ ऑफिस में काम कर सकता है, अपनी कंपनी में जॉइंट प्रेसिडेंट बन सकता है। इसका कुछ और भी तो मतलब हो सकता है ना माँ। वो क्या बेटा? यही कि अब शीतल दीदी दर्पण चलाने के लायक नहीं रही। तुम्हारी बात कड़वी जरूर है बेटा, लेकिन सच्ची है। क्या तरुण यही बात करने गया है शीतल से? तरुण तो बस ये पूछने गए हैं कि वो दर्पण को इतना नजरअंदाज क्यों कर रही है और इस तरह अकेले क्यों रह रही है। मैं भी तो यही सोचती हूँ, आखिर क्या है उस घर में? जो कुछ भी है वो शीतल दीदी को तो मिलने से रहा, क्योंकि ना वो घर शीतल दीदी का है और ना अभय। हाँ बेटा, तुम्हें पता है एक वक्त था जब अभय शीतल से बहुत प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था, लेकिन तब शीतल उसे नहीं चाहती थी। मेरी बेटी को पता ही नहीं था कि किसी को कैसे चाहते हैं। तो क्या अब वो जान गई हैं? हाँ, जान गई है। अब उसे प्यार करना आ गया है।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता वो अब तक समझ सकी है कि प्यार क्या होता है। क्यों? ये अभय के लिए उसका प्यार ही तो है जो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके घर जाकर बैठी है। नहीं माँ, ये उनका प्यार नहीं है, ये तो स्वार्थ है। वो तो बस अपनी खुशी के बारे में सोच रही है, अभय की खुशी के बारे में नहीं। जबकि वो जानती है कि अभय की खुशी क्या है। अगर वो सचमुच अभय से प्यार करती तो अभय कब का खुश हो गया होता सुनीति से शादी करके। लेकिन वो तो नौबत यहाँ तक ले आई कि अभय को शहर छोड़कर जाना पड़ा। और नतीजा क्या हुआ? ना वो शीतल दीदी को मिला और ना सुनीति को। सुनीति का तो अभय हो ही चुका है, लेकिन शीतल कहीं की नहीं रही मेरी बेटी। अपनी ही लगाई हुई आग में जलती जा रही है। दी, 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 बेडरूम में किसी आदमी की शर्ट और चप्पल पड़ी है। बाथरूम में शेविंग किट। दी किस आदमी के साथ यहां रह रही है?